नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां कामधेनु विश्वविद्यालय वेटनरी कॉलेज में 1.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, लेकिन जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही बात होगी नर्मदापुरम की, जहां दिल्ली धमाके के बाद इटरासी जंक्शन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ट्रेनों, यात्रियों और लगेज की सघन जांच शुरू कर गई है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। दुर्ग से खबर है, जहां दुर्ग में कामधेनु विश्वविद्यालय के वेटरनरी कॉलेज में भवन निर्माण में 1.5 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बिलासपुर में चल रहे आवास निर्माण कार्य में अनियमितता के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियरों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीडब्ल्यूडी के ईई और चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट में सहायक अभियंता को दोषी पाया गया, जिससे कॉलेज को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। कुल सचिव डॉक्टर बीपी राठिया ने कहा कि जांच समिति ने माप पुस्तिका में गड़बड़ी की पुष्टि की, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। सवाल यही कि क्या भ्रष्टाचार सामने आएगा या जांच की फाइलों में ही ये दब कर रह जाएगा। हाँ, ये विश्वविद्यालय को शिकायत मिली थी कि 1.54 करोड़ के जो बिलासपुर में जो निर्माणाधीन भवन है, उसमें माप पुस्तिका के में काट छाट उसमें गलत एंट्री करके जांच हुई थी, शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें हमने पहले विश्वविद्यालय स्तर पर एक जांच कमेटी गठित की गई थी। उसने बोला कि क्योंकि ये निर्माण और इंजीनियरिंग शाखा का है, तो ये किसी इंजीनियरिंग शाखा से इसकी जांच कराई जाए। तब हमने उनके आधार पर प्रमुख अभियंता पीडब्ल्यूडी बिलासपुर को जांच के लिए सौंपा था, और उन्होंने जो उसमें जांच रिपोर्ट में दिया कि इसमें जो उस टाइम जो तत्कालीन जो उप अभियंता थे, सहायक अभियंता थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो तीनों सम्मिलित हो सकते हैं जो इनके आरोप में। उसके आधार पर हमने अभी उस समय जो तत्कालीन हमारे सहायक अभियंता थे हिमालय थवानी और उल्लास देशमुख, दोनों के ऊपर विभागीय जांच गठित की गई है और अभी तक उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। सर, ये जिस मामले में जांच समिति बनाई गई है, उसमें जो काम होना था, पहले जो ठेकेदारों को हटा दिया गया था, काम आधा अधूरा बचा, उसके बाद फिर निर्माण कार्य का टेंडर हुआ, फिर वापस जिस पर जांच बैठाई गई है वही इंजीनियर उसको वापस उसी काम को देख रहा है। चूँकि हमारे पास इस विश्वविद्यालय में 2 ही इंजीनियर नियुक्त हैं और हमें ये कार्य भी, जो बाकी कार्य चल रहे हैं, उसको पूर्ण कराना था, इसलिए हम उसको पहले तो उनके विभागीय जांच बैठाने के पहले उनको स्थानांतरित कर दिया गया। चूँकि हमें हमारी मजबूरी थी कि ये काम भी कराना था, इसलिए हम उस काम को उन्हीं को सौंपे हैं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। खबर नर्मदापुरम से, जहां इटारसी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में हुए धमाके के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने ट्रेनों, यात्रियों और लगेज की सघन जांच शुरू कर दी है। विशेष ध्यान राजधानी दिल्ली से आने वाली ट्रेनों पर रखा जा रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, ओवरब्रिज और निकासी मार्गों पर मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड और अन्य संसाधनों से सुरक्षा बढ़ाई गई है। इटारसी जंक्शन से रोजाना देश के 4 महानगरों में लगभग 180 एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही होती है। नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां दिल्ली में हुए धमाके के बाद रीवा में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। पुलिस प्रशासन ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, मॉल और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही है, जबकि खुफिया तंत्र भी सक्रिय मोड पर है। बता दें कि नागरिकों से अपील की गई है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। दिल्ली में उसको लेकर अलर्ट रीवा हो चुका है, क्या कुछ मामला है? देखिए, जैसा आप सभी लोगों की जानकारी में है कि आज एक दिल्ली में बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है। उसी को लेकर संपूर्ण हमारे प्रदेश में हमारे सीनियर ऑफिसर्स में डीजीपी साहब के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने जो हमारे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, बस स्टैंड है, होटल, ढाबे हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन हैं, इन सभी की हम लोग बहुत सतत चेकिंग कर रहे हैं, सघन चेकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सामान्य रूप से व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, मॉल्स हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जितनी भी ऐसी जगह हैं,
इवन जो पार्किंग्स है जहाँ पे मोटरसाइकिल वगैरह पार्क रहती हैं, गाड़ियाँ पार्क रहती हैं, इसके अलावा भी अन्य जगहों पे सभी जगह हम लोग प्रॉपर विधिवत चेकिंग कर रहे हैं और ये इंश्योर कर रहे हैं अपने सूचना के संकलन के माध्यम से भी और विभिन्न उससे भी कि किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना कहीं पे भी जिस प्रकार की घटित हुई है वैसी घटित ना हो। क्या कुछ लग रहा है कि कोई संदिग्ध हो सकता है, क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ है, दिल्ली घटना है हाँ। और रीवा अलर्ट हुआ है, तो क्या कुछ लग रहा है कैसा हो सकता है? देखिए, अलर्ट तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है तो वो हम लोग का पूरा प्रदेश अभी अलर्ट मोड पे है और क्योंकि हम लोग यूपी से भी क्लोज में है और दिल्ली से भी जो यूपी का रास्ता आता है उसकी एंट्री पॉइंट भी रीवा है, तो हम किसी भी तरह से इस संपूर्ण उसको किसी भी हल्के उसमें नहीं ले रहे हैं और हमारी पूरी पुलिस जो है, जिले की पुलिस है, सभी थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ, एसडीओपीज के साथ सभी जगह अपने अपने कस्बों में, शहरों में जहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सभी पे भ्रमण कर रहे हैं और हम लोग पूरी तरह से चौकस है और हमारी पूरी सतत निगरानी है। क्या बॉर्डर से लेकर जांच चालू है? बॉर्डर से भी हाँ, सभी जगह हम लोग कर रहे हैं। कुछ जगहों पे जहाँ बॉर्डर से भी लोगों का मूवमेंट है उसमें भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और जो भी लोग इस तरह के हम लोग को दिख रहे हैं तो हम लोग सभी को चेक कर रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिवनी मालवा से, जहां सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाना और संस्कारवान समाज का निर्माण करने के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए सोमवार को बनापुरा में भव्य कलश यात्रा के साथ राम कथा स्थल पर पहुंची, जहां पर 14 नवंबर तक आजाद नगर बनापुरा में चलेगी कथा। आयोजक राम बाबू रघुवंशी ने नगरवासी और क्षेत्रवासियों से कथा स्थल पर पहुंचने की अपील की है। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। एमपीसीजी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।